इसमें हम डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता क्या होती है। इसके लिए रेले का क्राइटेरिया या रेले की कसौटी को डिस्कस करेंगे कि कब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व या विभेद कर सकता है। नाम जैसा है विभेद, भेद मतलब अंतर। तो दो ऑब्जेक्ट जो हम देखना चाह रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, इनसे जो दो ऑब्जेक्ट देना चाह रहे हैं, उन दो ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज हम बना सकें, तब हम उसे कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रिजॉल्व है। या हम ग्रेटिंग से दो अलग अलग वेवलेंथ को डिफ्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अगर वो डिफ्रैक्ट करने के बाद हमें अलग अलग दिखाई देती हैं, तब हम उसको रिजॉल्व करा हुआ मान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि दो अलग अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट को अलग अलग। एक्चुअली ऐसा क्यों है? जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट लेंगे, मान लीजिए यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आपका टेलीस्कोप भी हो सकता है, माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, इधर एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है और ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसके बाद इधर जो इमेज बनेगी वो इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी, वो एक्चुअली इमेज जो बनेगी वो डिफ्रैक्शन पैटर्न ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से होकर पूरा वेव फ्रंट नहीं जाता। तो ये यहाँ क्या बनेगा? यहाँ ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होगा? एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट करूँ तो एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा, उसके आसपास क्या होंगे? उसके पास ये सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो इसके पास होगा वो भी अपना एक सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगा, फिर ये मिनिमा मैक्सिमा बनाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट अगर पास पास होंगे तो उनकी जो इमेज होंगी वो भी पास पास बनेगी। ऑब्जेक्ट दूर दूर होंगे तो इमेज दूर दूर बनेगी। अब इनकी जो सेंट्रल डिस्क होंगी या सेंट्रल मैक्सिमा होंगे, जब पास पास आएंगे तो हमें मिले हुए से एक ही सेंट्रल मैक्सिमा सा प्रतीत हो सकता है। हमें देखने में लगेगा कि भाई ये तो एक ही सेंट्रल मैक्सिमा है, दो। तो हम यहाँ से जो देखेंगे तो हमें लगेगा ये ऑब्जेक्ट दो नहीं है, एक है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये आपका कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है टू फॉर्म सेपरेट इमेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। इससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे ताकि हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर कर सकें। अब इशू है कि कितने पास पास, कहाँ से, कैसे डिफाइन करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट रिजॉल्व हैं या ऑब्जेक्ट रिजॉल्व नहीं है। तो इसके लिए है रेले क्राइटेरिया। रेले क्राइटेरिया क्या है? जब कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज बनेगी उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न ही बनेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न हुआ आपका, एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा और सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा होंगे, और ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है। तो हम कह सकते हैं दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा बनेंगे। अब डिपेंड करेगी कि सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो रिले क्राइटेरिया के अनुसार कब रिजॉल्व होंगे? ये तब रिजॉल्व होंगे जब एक का मैक्सिमा जहाँ पर है वहाँ दूसरे का फर्स्ट मिनिमा बने। तो जहाँ पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमा है वहाँ पर दूसरे का फर्स्ट मिनिमा बनेगा, तो उसको जस्ट रिजॉल्व कहेंगे। अगर उससे पास पास इमेज बन रही है तो रिजॉल्व नहीं होंगे, उससे दूर दूर होंगे तो वो रिजॉल्व होंगे। तीनों को बना के देखते हैं। तो पहला केस अगर हम ऐसे बनाएं कि हमारे पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ये है, तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये दूसरा इससे काफ़ी दूर है। तो हमें डबल डबल कहीं इंटेंसिटी नहीं दिखाई देगी, हमें क्या दिखाई देगा? इनका रिजल्टेंट क्या है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इस तरीके से इनके लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। तो ये जहाँ इंटेंसिटी होगी हम इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर ये थोड़ा पास पास है, पास पास कितने हैं?
इतने पास पास हैं कि एक का जो सेंट्रल मैक्सिमा है, पहले एक का हम सेंट्रल मैक्सिमा बनाते हैं और दूसरे का मिनिमा, तो यहाँ इसका फर्स्ट मिनिमा पड़ेगा, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और इसका मैक्सिमा इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ जो कंबाइंड इंटेंसिटी दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ दोनों में इंटेंसिटी है तो यहाँ नहीं आएगा ग्राफ, इन दोनों का सम यहाँ कहीं आएगा, तो हल्का सा इसमें डिप होगा और ये डिप ही बताएगा कि ऑब्जेक्ट एक नहीं ऑब्जेक्ट दो हैं। तो ये रिजल्टेंट है इंटेंसिटी, ये डॉट डॉट है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। या ऐसे हो सकता है कि ये इसके पास पास है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ये कैसे है, ये इसके पास पास है, यानी कि इसके पास ही यहाँ कहीं ये इसका दूसरे का मैक्सिमा है। तो इसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, ये ऊपर बढ़ेगी इंटेंसिटी और मैक्सिमा होने के बाद घट जाएगी, तो बीच में डिप ना होने की वजह से आपको लगेगा कि ये एक ही है। तो ये तीन केस हुए। पहला केस हुआ, इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक्चुअली फुल्ली रिजोल्व है, ये आप कह सकते हैं क्या, ये जस्ट रिजोल्व है। और ये जो केस है ये कह सकते हैं नॉट रिजोल्व। ये कब है, फुली रिजोल्व तब है जब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा किससे, किसी मैक्सिमा की हाफ विड्थ से ज़्यादा है, ग्रेटर देन हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये कब है, जब डिस्टेंस इस हाफ विड्थ से ग्रेटर है। इसी को फिर से यहाँ लिख दूँ अगर मैं, और ये ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा, ये अगर मैं कहूँ कि ये इक्वल है तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू हाफ विड्थ ऑफ द, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये सेंट्रल मैक्सिमा के हाफ विड्थ के बराबर है। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस अगर हाफ विड्थ से कम है, या कह सकता हूँ अगर ये लेस है, तो ये नॉट रिजोल्व होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रेले ने जो क्राइटेरिया दिया ये हर जगह अप्लाई होगा, और इस यही बताएगा कि कब कोई इंस्ट्रूमेंट किसी दो ऑब्जेक्ट को रिजोल्व मतलब उनकी सेपरेट इमेज बना सकता है या नहीं बना सकता है। थैंक यू।